ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खटकड़ टोल प्लाजा पे फिलहाल आप खड़े हैं और जींद जिले का खटकड़ गांव हमारे फौजी भाई जिनका नाम विनोद कुमार हैं वो शहीद हुए हैं। यानी एक फौजी का देश के लिए शहीद होना उस भारत माँ के लिए और भारत देश की रक्षा करते हुए बहुत बड़े गर्व और गौरव की बात है, क्योंकि जो अपने देश के लिए तिरंगा में लिपट के आओ तो बहुत बड़ी बात हो है। हालांकि परिवार के लिए एक टाइम वो दुख की घड़ी जरूर हो, क्योंकि परिवार का जब आदमी चला जावा है तो बड़ा दुख हो, लेकिन एक फौजी जो माँ उसने जन्म दे हुआ है, मतलब ये कह इसका पूरी दुनिया उसको उखना सल्यूट करे। तो अपना एक जो वेटरन यूनियन फौजियाँ की जो वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जींद हिसार सारी डिस्ट्रिक्ट की हैं, और जड़े भी मतलब अपना फौजी भाई कोई भी शहीद हुआ है, हर फौजी के मान सम्मान में अंतिम संस्कार में ये जो पूरी टीम है ये सारी की सारी पहुँचे है। पीछे आप गाड़ी देखने लग रहे हो, यानी जिसमें गार्ड आई है अपने 7 रोड कैंट की बात करा इशारत है, यानी जो सलामी देने के लिए आ रहे हैं और सारे फौजी पहुंचे हैं। और एक बार पीछे कैमरा घुमा के दिखा दे, अगर आप गाम राम की बात करेंगे तो चुगरद मोटरसाइकिल गाड़ी अपना खड़े दिखाएंगे, हर गाड़ी मोटरसाइकिल के ऊपर अपना भारत देश की जवान बान शान तिरंगा झंडा वो भी अपना देखने में मिलेगा। तो फौजी साहब राम राम। राम भाई राम। तो एक बार थोड़ा जानकारी दे दो विनोद के बारे में। भाई विनोद कुमार ये 116 इंजीनियर रेजिमेंट में था और अभी बरेली में पोस्टेड था जी। और ये भाई ड्यूटी के दौरान ये जो विनोद कुमार है ये शहीद हो गया है। और शहीद होना एक देश के ऊपर जो अपना जान को न्यौछावर करना एक बड़े गर्व की बात है। और इसी के एक अंतिम संस्कार के लिए पूरा हिसार हरियाणा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन हरियाणा की पूरी टीम, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और पूरे जींद की इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जींद टीम पूरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ में जितने भी हमारे आसपास के जैसे एकेडमी से हमारे सुभाष साहब भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एकेडमी में जिस चीज़ को पता चलता है इस के मतलब मातम का माहौल है, इस माहौल में एक शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे गाँव में देखो आप चारों तरफ इतना एक मातम का माहौल भी है, लेकिन एक सैनिक को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक जुनून भी है। वो जो पूरा देश यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है उसका संस्कार मतलब अंतिम संस्कार के लिए। ये है अपने विनोद के बारे में। विनोद के बारे में हमने नहीं पता किया कि बहुत एक अच्छा लड़का था और गांव में अच्छा साधन संपन्न भी है और अभी भी कुछ दिन पहले छुट्टी काट के भी गया था। लेकिन जो ड्यूटी के दौरान जो यह हादसा हुआ है ये बड़ा दुखद घटना है। लेकिन इसके साथ साथ में गाँव वालों को भी हमारे एक फ़ख्र भी है कि हमारा एक सैनिक एक देश के लिए शहीद हुआ। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। और कुछ ही देर में जो बॉडी है भाई वो यानी आने लग रही है, बिल्कुल 5-7 मिनट में वो आ जाएगी। और राजकीय सम्मान के साथ जो एक फौजी का राजकीय सम्मान के साथ कराया जाओ, अंतिम संस्कार कराया जाओगा, पूरी इनकी भी तैयारी है। राम राम। राम राम जी। आपका नाम? मेरा नाम एक सुबेदार विजेंद्र सिंह। ये जो हमारा भाई शहीद हुआ है, बलिदान दिया इसने, इस मौके पर ये हमारे सारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं शहर से आए हैं, जींद की पूरी वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की टीम आई है। सारा गांव उनके स्वागत के लिए, उनके बलिदान उसके लिए तैयार है। तो ये सबको नहीं मिलता ये सम्मान, बहुत बहुत जुनून का सम्मान है ये। वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा। अच्छा राम राम। हाँ, मैं कैप्टन ओम प्रकाश, वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा। आज जो ये शहीद के उपलक्ष्य में पूरा गांव उमड़ कर आया है, पूरे पूर्व सैनिक आए हैं, पूरा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का पूरे सदस्य आए हैं, पूरे मेंबर वगैरह पूरे अधिकारी वगैरह आए हैं। ये एक शहीद है, बड़े गौरव की बात है, गांव के लिए बड़े गौरव की बात है, सदियों सदियों तक याद रखने की बात है। जिसने अपने देश के लिए बलिदान दिया है इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। सबसे बड़ी बात होती है देश के लिए जो बलिदान देता है ना, उससे बड़ा और कोई बलिदान नहीं होता, इससे बड़ा कोई त्याग नहीं होता। ये बहुत ही। और देखो वो कह रहे हैं कि भाई तिरंगा में लिपट के आना हर किसी का भाग में नहीं होता, हर किसी की किस्मत में भी नहीं होता। बहुत सारे लोगों का तो सपना ये हुआ है कि जिस टाइम मैं इस दुनिया में तो जाऊं कि मेरे शरीर के ऊपर तिरंगा हो, लेकिन वो हर किसी ने नसीब नहीं होता। फौज साहब एक चीज़ आप तो पूछेंगे, हालांकि देखो उस परिवार के लिए बड़ा दुख होगा जिस परिवार का सदस्य इस दुनिया में तो चला जाओ, लेकिन इसी माँ हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे पिता हमने देखे हैं जिनका जवान बेटा मतलब देश के लिए शहीद हो जाए और वो फिर भी मतलब छाती चौड़ी करके खुशी खुशी इसने विदा कर। बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि जिस जननी ने इस लड़के को जन्म दिया है वो बहुत भाग्यशाली औरत है और बहुत भाग्यशाली उसके पिताजी हैं। और इस गांव की तो और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस गांव का और इस डिस्ट्रिक्ट का जो लड़का शहीद हुआ है एक बहुत छोटी बात नहीं है, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। जब तक दुनिया रहोगी तो विनोद कुमार का नाम रहोगा के खटखट। हाँ, तो विनोद कुमार के लिए आप ये देखो कितने इंडियन आर्मी के जवान आए हुए हैं और बहुत ही राष्ट्रीय सम्मान से उसका सम्मान होगा। इतना सम्मान हर आदमी को नहीं मिलता है।
जी। गांव में खटकड़ गांव का तो मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। खटकड़ गांव ने 3 शहीद ऑलरेडी पहले भी दे चुके हैं। पहले रामकला है, महावीर सिंह है, उसके बाद में एक और अपना सिंगल, तो स्कूल भी है शायद। हाँ स्कूल के नाम से धर्मवीर और चौथे अपने आज ये जो अपने विनोद कुमार शहीद हुए हैं। मैं तो बड़े गर्व की बात है गांव के लिए। तो एक गांव में तो 4 बलिदान। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े इस गांव के लिए। और खटकड़ गांव का नाम वैसे भी खेलों में भी वैसे भी बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है। और आज शहीदों के नाम से भी आज खटकड़ गांव का नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा। राम राम। राम राम जी। मुझे बड़े दुख की भी बात है, इसका पिताजी सतवीर सिंह है, मेरा मित्र है, साथ कबड्डी खेले करता। इसका पिताजी बड़ा अच्छा कबड्डी का खिलाड़ी था। और मुझे गर्व भी है कि हमारे मित्र का, सतवीर सिंह का लड़का, जिन्होंने देश के ऊपर अपनी जान न्यौछावर करी है, उस परिवार पर गर्व भी है। परंतु मैं तो आपके माध्यम से यही कहता हूँ, सभी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भागीदारी लेके शहीदों का सम्मान ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और इसके नाम से गांव में जो भी मतलब स्टेडियम या और कोई अन्य चीज़ इसके नाम से बढ़नी चाहिए। मेरी तो आपके माध्यम से यही गुजारिश है। बिल्कुल, देखो ये क्या करनी, एक फौजी शहीद हुए है तो वो अमर हुआ है। उसका नाम जब तक जिस तरीके से आप खटकड़ की बात करा, चाहे महावीर सिंह की बात करा, उनके नाम पर स्कूल का नाम है, तो ठीक इसी तरीके है भाई कुछ न कुछ जो है एक यादगार ऐसी चीज़ जो सार्वजनिक चीज़ हो, पूरा गामराम की चीज़ हो, ज़रूर मतलब गामराम इस चीज़ पर चर्चा करेगा। गामराम का ये विषय है और उनका जो बॉडी है शायद बिल्कुल नज़दीक है। और यानी एक शहीद जो अमर हो है, मैं आपको बताने लग रहा हूँ। जिस टाइम पे उसकी अंतिम यात्रा जो चल रहा है, उस टाइम पे एक देखने वाली बात यह आगरा, भले ही एक जवान मतलब उस परिवार को छोड़ के चला जाओ, उस परिवार का एक जवान बेटा चला जाओ, जवान सदस्य चला जाओ, लेकिन एक फौजी की अंतिम यात्रा में आप देखो इतना जुनून पब्लिक के अंदर हो है, इतना जज्बा और देशभक्ति की जो एक भावना है, यानी रोंगटे खड़े हो जाए बहुत सारे लोगों के। तो देशभक्ति की एक जो भावना उस अंतिम यात्रा में जो देखने को मिला है, हर आदमी का हाथ में तिरंगा झंडा हुआ है, शहीदां के नारे लागे हैं, मतलब बड़ी अजीब और बड़ी देशभक्ति की एक भावना पैदा कर है एक फौजी का भी अंतिम यात्रा जो है पब्लिक के अंदर। और बाकी ठीक उसी तरीके से विनोद कुमार जो खटकड़ है, इसकी भी ठीक उसी तरीके से अंतिम यात्रा निकाली जाओगी और राजकीय सम्मान के साथ जो है इसका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। ये वीडियो आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है इस फौजी के लिए, और उस माँ की कोख को भी हम सल्यूट करा भाई जिसने विनोद को जन्म दिया। और आपके सोच विचार ज़रूर आपने इस फौजी भाई के अंतिम यात्रा के लिए ज़रूर आपने अपने विचार रखने। जय जवान जय किसान। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद विनोद अमर रहे, शहीद विनोद अमर रहे, शहीद विनोद अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद विनोद अमर रहे, शहीद विनोद अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद विनोद अमर रहे, शहीद विनोद अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद विनोद अमर रहे, शहीद विनोद अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बलिदानी विनोद अमर रहे, बलिदानी विनोद अमर रहे, बलिदानी विनोद अमर रहे, अमर रहे, शहीद विनोद अमर रहे, शहीद विनोद अमर रहे, शहीद विनोद अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा,
शहीद विनोद कुमार शहीद विनोद कुमार भारत माता की भारत माता की वंदे 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 शहीद विनोद कुमार शहीद विनोद कुमार शहीद विनोद अमर रहे शहीद विनोद अमर रहे शहीद विनोद अमर रहे रुकवाए को नहीं साथ में